किसी से संबंध जोड़ने चलो, किसी से प्रेम करने चलो, तो पहले देख लो वो दिखता कैसे है, वो दिखने में है कैसा। ये नहीं कि बिटिया के विवाह फोटो पर कर दे और बाद में फोटो में कुछ और सामने कुछ हो, बाद में क्या पता जब हम कोर्ट पहुंचेंगे तो। इसलिए वेदव्यास जी ने पहले संकेत किया कि जिसके साथ संबंध जोड़ो पहले उसके रूप का दर्शन करो कि वो दिखता कैसे है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का रूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का 3 रूप है, सत चित और आनंद। भगवान का एक रूप है सत। सत उसे कहते हैं जो तीनों काल में हो। आप एकांत में बैठ करके सोचना कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका विनाश न होता हो। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, रिश्तेदार आज हैं कल नहीं रहेंगे, माता पिता आज हैं कल नहीं रहेंगे, पड़ोसी आज हैं कल नहीं रहेंगे, मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी दुनिया में बना है हमारा आज है कल नहीं। सत्य कौन है जो तीनों काल में रहता हो, वो कौन है, केवल परमात्मा जो आज है कल भी रहेंगे। जब ये दुनिया नहीं थी तब परमात्मा थे, जब दुनिया है तो परमात्मा है। जिस दिन दुनिया नहीं रहेगी उस दिन परमात्मा रहेंगे। उस परमात्मा का एक रूप है सत्य, और प्रेम भी उसी से करो जो हमें जन्म जन्मांतर तक साथ दे। मीरा कहा करती थी कि ऐसे बर को क्यों बरे जो आज रहे कल मर जाए, ऐसे बर को बरो जो जीवन पर्यंत हमारा साथ दे। ऐसे लोगों के साथ संबंध रखो जो बीच में हमें छोड़ करके न जाए। वो संबंध केवल परमात्मा का है मेरे भाई, क्योंकि वो तिणागुतीत है, वो सत्य है। और दूसरा स्वरूप क्या है, चिद। चिद कहते हैं ज्ञान को, चिद कहते हैं प्रकाश को, चिद कहते हैं चेतन को। वो परमात्मा जड़ नहीं है, वो परमात्मा चेतन है। अगर वो जड़ होते तो सबरी के आंगन में कैसे जाते। अगर वो जड़ होते मेरे भाई तो जब द्रौपदी भरी सभा में पुकारी तो दौड़ करके कैसे आते। अगर वो जड़ होते तो गजराज ने पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है। और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद है। आनंद समझाने की कोई बात नहीं है, आनंद सबको पता है कि आनंद क्या है। मखमल के गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं है मेरे भाई। 56 प्रकार के पदार्थ को भोजन पाने का नाम आनंद नहीं है। दुनिया के साधनों को उपभोग करना आनंद नहीं है। आप वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी जी का दर्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, आनंद। दुनिया के सभी शब्दों का आप उल्टा कर सकते हो, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं कर सकते हैं। मूर्ख का ज्ञानी, ज्ञानी का मूर्ख, धनवान का धनहीन, आप सभी शब्दों का उल्टा कर सकते हो, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं कर सकते।
क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। ये भगवान का 3 स्वरूप है, सत, चित और आनंद। और उसी परमात्मा के हम अंश हैं, उसी परमात्मा के हम संतान हैं। आप कहोगे महाराज हम उनके संतान हैं तो हमारे अंदर भी आनंद होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो रो रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि हम उन्हीं परमात्मा के उसी सच्चिद घन आनंद के अंश हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भी चेतन हैं, हम भी सहज सुख राशि हैं। आप कहोगे कैसे? हम भी शतघन हैं, उस शतघन के अंशी हैं। आप कहोगे कैसे महाराज? तो मैं आपको उदाहरण दूं, इस दुनिया में कोई मरना चाहता है? इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है मेरे भाई। जिसके पास सुबह की रोटी हो और शाम के लिए खाने की रोटी न हो, उनसे भी अगर पूछा जाए कि मरना चाहते हो, वो भी व्यक्ति कहेगा मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उस शतघन के अंशी हैं, उस परमात्मा के अंशी हैं जो सत्य है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते। ये प्रमाण है, हमारे न मरने का कारण बस यही है कि हम उस शतघन के अंशी हैं मेरे भाई। दूसरा स्वरूप भगवान का क्या है? चिद। परमात्मा चेतन है, हम भी चेतन हैं। आप घर के लोटा से कहो कि लोटा मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, क्या लोटा आपको पानी पिलाएगा? नहीं पिला सकता। क्यों? क्योंकि लोटा जड़ है। और अपने बेटे से कह दो कि बेटा मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, तो बेटा दौड़ करके 1 गिलास पानी पिलाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा चेतन है, हम भी चेतन हैं। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। हम भी उस आनंद घन के अंशी हैं, उस परमात्मा के अंशी है। आपको 24 घंटा कह दिया जा कि रो, एक कमरे में बैठ करके खूब रो सकते हो आप? नहीं रह सकते। हमारे सगे संबंधी हमारा साथ छोड़ देते हैं, फिर भी हम 24 घंटा नहीं रोते उसके लिए। 1, 2, 4 घंटा रोएंगे, फिर पानी पिएंगे। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाला पोषा, जिसने हमें बड़ा किया, उस पिता के जाने के बाद भी जीव 24 घंटा नहीं रोता है, क्योंकि रोने का धर्म उसका है ही नहीं है मेरे भाई। हम 24 घंटे रो नहीं सकते हैं। लेकिन आपको कह दिया जाए कि बढ़िया मखमल के गद्दे हैं, एसी चल रहा है, सामने एलईडी लगी हुई है, हाथ में रिमोट है, हाथ में एंड्रॉइड फोन है, और कमरे में 24 घंटा आनंद से रहो, तो दुनिया का हर जीव 24 घंटा क्या मेरे भाई पूरी जिंदगी बिता सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस आनंद घन के अंशी हैं। ये प्रमाण है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का स्वरूप कितने हैं? 3, सत, चित और आनंद। संबंध जोड़ने चलो तो सबसे पहले रूप का दर्शन करो कि भगवान का रूप कैसा है। जिस परमात्मा से हम जुड़ने जा रहे हैं, जिस परमात्मा की कथा, जिस परमात्मा से हम प्रेम करने जा रहे हैं, वो परमात्मा करता क्या है? मानो व्यास जी संकेत कर रहे हैं कि किसी से संबंध जोड़ो तो पहला देखो को रूप क्या है, दूसरा देखो वो करता क्या है।
क्योंकि दुनिया का जीव कुछ न कुछ करता ही रहता है। जीव चींटी से लेकर के हाथी तक चींटी भी कुछ न कुछ करती ही रहती है मेरे भाई। बिना कुछ किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। तो परमात्मा करता क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि तवे। जिस प्रकार से भगवान का 3 रूप है, उसी तरह भगवान का 3 कार्य है। क्या? सृष्टि का सर्जन करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का प्रलय कर देना। ये भगवान का 3 कार्य है। भगवान के ही द्वारा ये सृष्टि सर्जन होता है, भगवान के द्वारा ही पालन पोषण होता है और भगवान के द्वारा ही प्रलय हो जाता है। भगवान भले ही नौकर चाकर रखे हों, काम बांट दिए हों, लेकिन इशारा उसी का चलता है। दुनिया में कभी इस भ्रांति में मत रहना कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर क्या ताकत है कि तुम कर सकते हो मेरे भाई? जिस दिन उसकी हाथ चलेगी ना, जिस दिन उसका इशारा होना बंद हो जाएगा मेरे भाई, हाथ नहीं उठा सकते आप। ये बोल रहे हैं ना, ये हम नहीं बोलते, पीछे से कोई बुला रहा है। हम चल रहे हैं, हम नहीं चलते हैं, कोई हमें चला रहा है। ये मत सोचना कि बिजनेस मैं करता हूं, श्वास मैं लेता हूं। श्वास आपकी नहीं है। श्वास अगर हमारी होती तो संडे वाले दिन लेते ही नहीं। विचार करते संडे छुट्टी है, आज श्वास की भी छुट्टी कर देते। लेकिन हम श्वास लेते नहीं है मेरे भाई, श्वास हमें लेना पड़ता है, क्योंकि श्वास देने वाला कोई और है। संसार में जो कुछ हो रहा है सब उसके इशारे पे हो रहा है। कभी जीवन में अभिमान मत करना कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्षमता मेरे भाई कि तुम कर रहे हो? कि विश्वोत्पत्त्यादि तवे। भगवान का 3 कार्य है मेरे भाई। अच्छा, तो कलयुग के प्राणी सोचता है कि चलो रूप भी अच्छा है, उनका कार्य भी अच्छा है, लेकिन अगर हम उनसे जुड़ जाए, अगर उनसे हमारा प्रेम हो जाए, तो उनसे हमें फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं फायदा क्या होगा? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं मेरे भाई। उस ताप से कोई नहीं बचा, चाहे भरत हो, चाहे आप हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, इस ताप से कोई नहीं बचा। अगर बचा तो बचाने वाला मुरलीधर है, बचाने वाला गोविंद है।